हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन है। इसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा, जैसे यशोदा यानी यश प्रदान करने वाली। और इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन को चुना भगवत गीता को प्रकट करने के लिए। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार युधिष्ठिर महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण से मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का महात्म्य पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य व तुलसी मंजरी आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार है कि प्राचीन समय में चंपक नगर में वैखानस महाराज राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वो बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात सुनाई। उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अपराज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएंगे जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने का प्रयास नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हो, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कैसे अधिकार है? हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी ये व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांति चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के समान बैठे हुए एक दूसरे ब्रह्मा जैसे लग रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल मेघ पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरा राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रोते हुए सब कुछ अपने स्वप्न के बारे में बताया। फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से बचा सकता हूँ। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा देखा कि तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। वैखानस ने अपने पिता के उद्धार हेतु प्रार्थना करने पर पर्वत मुनि ने बोला, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौटे और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। राजा के पिता ने दर्शन देते हुए कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। ये उपवास मोक्ष प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त ये उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए।
इस मोक्षदा एकादशी पर आप सब भी व्रत का पालन करें, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना। वह इसका सबसे सरल साधन है उनके दिव्य नामों का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा साथ ही इस दिन भगवत गीता यथारूप का पाठ भी अवश्य करें, और स्वयं पाठ करने के साथ आप इसका दान भी कर सकते हैं, दूसरों को भगवत गीता उपहार में दे सकते हैं। तो इस मोक्षदा एकादशी पर आप सब भी व्रत रखिए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, दान कीजिए और अपना मनुष्य जीवन सफल कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।